देखिए स्टॉक मार्केट आपको इनेबल कर देती है कि आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रिफाइनरीज, अब रिफाइनरीज वो कंपनीज होती हैं, वो कारखाने होते हैं जहाँ पे जो खाम मिल ज़मीन से निकलता है ना, काले वाला तेल गंदा, उसको रिफाइन किया जाता है। उसको रिफाइन करने के बाद उससे पेट्रोल निकाला जाता है, उससे डीजल निकाला जाता है, उससे केरोसिन निकाला जाता है, उससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें निकाली जाती हैं, जिससे टायर बनते हैं, जिससे वेजलीन बनती है, मतलब उससे मल्टीपल चीज़ें किस्म की निकाली जाती हैं, ठीक है ना। तो आप इवन 500 या 1000 रुपये लगा के भी उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो रिफाइनरीज है ना पाकिस्तान की, उन्होंने पिछले दिनों कुछ एक्सेप्शनल किस्म के प्रॉफिट्स निकाल के दिए हैं। और मुझे इकोनॉमिस्ट हैं उनकी एक बात याद आती है कि पाकिस्तान में पैसा कौन कमाएगा ना, ये फैसला जो है ना मार्केट डिसाइड नहीं करती, ये फैसला हुकूमत करती है। हुकूमत की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो ही ड्राइव कर रही होती हैं कि कौन सी कंपनी या कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा मुनाफा कमाएगी। तो इन्होंने पिछले दिनों बहुत एक्सेप्शनल किस्म के प्रॉफिट्स दिए हैं कि वो कंपनियां, वो रिफाइनरीज, वो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जो कि लॉस में चल रही थी, ठीक है, वो सडनली इतने हैवी प्रॉफिट्स के अंदर आ गई हैं। अब उनकी रिपोर्ट एक मेरे पास आई हुई थी, तो मैं उसको रिव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ में बैठ के देख लेते हैं साथ में। तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस लेवल तक प्रॉफिट्स जो है ना इन्होंने मतलब टर्न अराउंड हो गया है, कहाँ नेगेटिव में चल रहे थे और अचानक से पॉजिटिव हो गए। सो चलते रिपोर्ट पे और देखते हैं क्या हुआ है। ओके, अगर हम रिपोर्ट की तरफ देखें ना, तो ये बेसिकली आरिफ हबीब की थर्ड क्वार्टर 2026 की अपडेट है जो मैंने प्रोवाइड किया, और ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, ठीक है ना, और इजीली आपको मिल जाएगा, सही है। तो इसमें मैं जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था ना, वो ये था कि चलो साथ साथ आप लोगों के साथ चार्ट भी पढ़ता जाऊँगा, तो वो लोग जो बिल्कुल न्यू आए हैं उनको थोड़ा सा चार्ट्स का भी आइडिया होता जाए ना। तो आपको मैंने बताया कि जो साल होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल क्वार्टर्स को, ठीक है ना, Q1, Q2, Q3, Q4, सही है। क्वार्टर्स की बात होती है, जैसे होता है ना पाव, तो ये समझे साल को पाव में डिवाइड कर देते हैं लोग ना। तो इस तीसरे पाव का जो है वो या थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप इनके सिर्फ मार्जिन देखें, जो प्रॉफिट परसेंटेजेस हैं, तो आपको नज़र आएगा कि जो ATRL है, दिस इज़ बेसिकली अटक रिफाइनरी ना। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये परसिस्टेंटली प्रॉफिट में ही चल रही है। तो याद रखिएगा, जिस चीज़ की हिस्ट्री होती है या जिस चीज़ का लंबा प्रॉफिट की मतलब स्टोरी होती है, जो पहले से प्रॉफिट कमा के दे रही होती है, वो ब्रांड कहलाता है स्टॉक्स के अंदर ना, ठीक है ना। तो कहानी क्या है, जिस तरह आप ब्रांड के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हो, तो सेम चीज़ ये होती है कि वो स्टॉक्स महंगे होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं। इसी तरह ये नेशनल रिफाइनरी अगर आप देखें, तो जो चार्ट इसके ऊपर है बार बना हुआ, इसका मतलब है कि वो प्रॉफिटेबल है, पॉजिटिव में है। जो नेगेटिव नीचे की तरफ है उसका मतलब है नेगेटिव में है, ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ आते हैं तो PRL है, PRL PSO वालों का ही हिस्सा है, समझे, एक किस्म का, ठीक है ना। जो उनकी रिफाइनरी है PSO की, वो PRL है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में बहुत सी बार ऐसा टाइम भी गुजरा है जिसमें ये नेगेटिव रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस साल के आप प्रॉफिट्स देखें, ऑलमोस्ट 20% टच कर गए, सही है। इसी तरह सैनर्जी जो है, सैनर्जी का स्टॉक यूजुअली तो डे ट्रेडिंग के तौर पे, सट्टे के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, लेकिन बेसिकली वो स्टॉक जो है ना सैनर्जी रिफाइनरीज का है। तो अगर आप उसमें भी देखें तो पिछले साल तक ये भी लॉस में चल रही थी, ठीक है ना, थर्ड क्वार्टर के अंदर, और अभी देखें कितने ज़्यादा प्रॉफिट, 15% का ऑलमोस्ट टच कर चुकी है। अब सिचुएशन क्या है कि अटक रिफाइनरी जो है, क्योंकि इसको हिस्टोरिकली चलता हुआ आ रहा है, तो ये कहाँ 600 रुपये का होता था पिछले साल, इस वक्त तो 900 रुपये पे चल रहा है, ठीक है ना। नेशनल रिफाइनरी की बात करी जाए तो इसमें भी तकरीबन 20% तक का प्रॉफिटेबल चल रहा है, सही है। और कहानी जो मैं समझाना चाह रहा था कि ये चार्ट जो नीचे की तरफ है, इसका मतलब है नेगेटिव। तो अगर आप देखें तो 2024 के थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव में था, 2024 के चौथे क्वार्टर में भी नेगेटिव में था, 2025 के पहले क्वार्टर में भी नेगेटिव में चल रही थी, मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस ही करती हुई आ रही है, सही है। और ये सही मायनों में प्रॉफिटेबल हुई है चौथे क्वार्टर 2025 के बाद, ठीक है। तो इसी तरह, लेकिन अगर आप अटोक की तरफ देखते हैं ना, अटोक रिफाइनरी, तो उसमें आप कंस्टेंट प्रॉफिट्स देख रहे हैं, सही है। फिर इसी तरह PRL की तरफ चले जाते हैं, तो PRL का भी देखें ना, तो ये इनका भी जो प्रॉफिट का स्टोरी है वो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। और अब बहुत से लोग जो नए वाले होते हैं ना इन्वेस्टर्स, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जब कोई कंपनी मुनाफा कमा ही नहीं रही तो वो चल कैसे रही है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना कॉर्पोरेट जाइंट्स, तो वो लॉस में भी हो तो वो चलते ही रहते हैं, लोन्स ले लेके वो गुजारा कर रहे होते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इनके सिर्फ प्रॉफिट का चार्ट देखें यार, पिछले साल कितने, तकरीबन 5% नेगेटिव में घूम रहे थे, और इस साल ऑलमोस्ट 20% का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं लोग, ठीक है। सैनर्जी को देखें ज़रा, पिछले साल थर्ड क्वार्टर के अंदर ये नेगेटिव ऑलमोस्ट 5% पे थे, इस साल देखें ज़रा। तो अब कहानी क्या, अचानक से इतना प्रॉफिट्स क्यों आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी बना दी। तो ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा कौन कमाएगा, ये वही डिसाइड करती है, गवर्नमेंट। तो जो भी वो कर रहे हो आपने उससे पहले एंटीसिपेट करना होता है। खैर ये रैलीज पूरी मेरी निकल गई, 20-30% के प्रॉफिट्स लोगों ने निकाले। तो खैर, लेकिन जो चीज़ें मुझे मिल रही होती हैं अपने लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैं व्हाट्सएप का एक चैनल है उस पर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो जाकर काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे ये होता है कि डायरेक्टली मैं और आप कनेक्टेड रहते हैं।